हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से यूनियन एग्जीक्यूटिव को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन पॉलिटी और यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 74 के बारे में। ये आर्टिकल कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइसेज द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों ये आर्टिकल कहता है हमारे देश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेगी और वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगी। प्रेसिडेंट को उन्हीं एडवाइस को फॉलो करना होगा एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेज में। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती है, लेकिन असली पावर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, उनका रोल मेनली सेरेमोनियल होते हैं। जैसे अगर कोई नया लॉ को पास करना है या बजट अप्रूव करना है तो टेक्निकली वो प्रेसिडेंट के नाम पर होगा, लेकिन असली डिसीजन पीएम और कैबिनेट का होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 75 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू मिनिस्टर्स। तो देखिए आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इस आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर बाकी मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये आर्टिकल यह भी कहता है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का टेन्योर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होता है। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर वाला पॉइंट थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी पीएम को हटा सकते हैं। जब तक पीएम के पास लोकसभा का सपोर्ट है तब तक प्रेसिडेंट उनको हटा नहीं सकते। अगर लोकसभा पीएम के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो पीएम को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 77 एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट कॉन्डक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो देखिए अगर हम एग्जीक्यूटिव और गवर्नेंस की बात करें तो आर्टिकल 77 ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट का काम ऑफिशियली कैसे चलेगा। ये आर्टिकल कहता है जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होंगे, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है रूल्स और प्रोसीजर्स बनाने का काम प्रेसिडेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। जैसे अगर गवर्नमेंट एक नया स्कीम लॉन्च कर रही है जैसे पीएम आवास योजना, तो ऑफिशियली यह स्कीम प्रेसिडेंट के नाम पर इम्प्लीमेंट की जाएगी, लेकिन पूरा डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम पीएम और उनके मिनिस्टर्स का होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 78 एंड इट इज अबाउट ड्यूटीज ऑफ पीएम रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों ये आर्टिकल डिफाइन करता है कि पीएम का प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन होगा और उनके क्या ड्यूटीज हैं। तो इस आर्टिकल के तहत पीएम को प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना होता है कि गवर्नमेंट का काम कैसे चल रहा है। यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो पीएम से किसी भी मैटर पर एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन कब बुलाया जाए। जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल क्राइसिस हो जैसे कोविड-19 के केस में हुआ था, तो ऐसे केसेज में प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरी अपडेट्स प्रेसिडेंट को देने होते हैं और उनसे गाइडेंस या सजेशंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 88 एंड इट इज अबाउट राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट। तो देखिए आर्टिकल 88 मिनिस्टर्स के पार्लियामेंट में अधिकार डिफाइन करता है। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 ये बताता है कि मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। वो संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और किसी भी मैटर पर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखें मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल
दोनों वोटिंग नहीं कर सकते जब तक कि वो उस सदन का सदस्य ना हो जाए। तो दोस्तों ये था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।